दरोगा वैकेंसी 2024 के लिए बिहार पुलिस विभाग में दरोगा के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। उसी को लेकर के आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार दरोगा भर्ती इस बार बहुत ही ज़्यादा पदों पर होने वाली है। तो कितना पदों पर होगी, इसके लिए जो है सारी जानकारी देंगे। क्या क्राइटेरिया होगा, इसमें कौन कौन से पेपर लगेंगे, आपको इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगे, कहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन या फॉर्म इसका भराएगा, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, उम्र सीमा से लेकर के लास्ट डेट तक। तो चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें, दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। पुलिस विभाग में दरोगा के लगभग 2300 रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब आप सोचते होइएगा सिर्फ 2300 पद, तो आपको बता दें कि ये 2300 पद पूरे बिहार में नहीं है, ये जिला की बात हम कर रहे हैं। एक दो ऐसे जिले हैं जिसमें जो है आपको 2300, 2400, 2500 पद है, और इससे भी ज़्यादा पद जो है खाली है, और उसको भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बिहार सब इंस्पेक्टर, जिसको आप SI भी कहते हैं, तो SI के भर्ती के लिए अब महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप स्नातक पास है और बिहार पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो यह नौकरी की न्यूज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। पुलिस यानी SI की नौकरी करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी बिहार पुलिस SI वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल स्नातक उत्तीर्ण रखी गई है, यानी कि BA पास होना चाहिए। अंतिम रूप से बिहार पुलिस भर्ती में सफल होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के विभिन्न चरणों को पूरा करना होगा, तभी जाकर के इसमें आपको नौकरी हो पाएगी, जिसके लिए आपको अभी से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दरोगा भर्ती के लिए फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, और इसकी वेबसाइट पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि इस पात्रता संबंधित विवरण अवश्य इसका चेक कर ले, और उसके बाद बिहार पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म भरे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, हम सारी पात्रता के बारे में आपको बता देते हैं। तो बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 में आवेदन के लिए सामान्य BC, EBC, EWS, OBC और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को 700 रुपये शुल्क देना होगा फॉर्म भरने के लिए। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति PWED और महिला अभ्यर्थियों को मात्र 400 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार एप्लीकेशन फीस पेमेंट ऑनलाइन निर्धारित किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण महिला और पुरुष उम्मीदवार बिहार दरोगा भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ स्नातक यानी BA पास होना चाहिए। बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 के लिए एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है। बिहार दरोगा रिक्वायरमेंट 2024 के लिए उम्र की गणना आवेदन की लास्ट डेट के आधार पर की जाएगी। वही राज्य के आरक्षित वर्ग में आने वाली सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में विशेष छूट भी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो चलिए बता देते हैं। बिहार SI भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण जिसको PST भी कहते हैं, और शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसको PET भी कहते हैं, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करना होगा। सभी चरणों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को दरोगा पद के लिए अंतिम रूप से सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन के सभी चरणों की विस्तृत जानकारी आपको हम वीडियो में आगे देंगे। इसके लिए वीडियो पर बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, पूरा जीवन भर नहीं चलती है, 7 से 8 मिनट तक चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको PST कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PET कहते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ जो है आपको प्रोसेस है आपके चयन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। अब आगे बात करते हैं बिहार दरोगा फिजिकल टेस्ट जो होंगे PST, वह हिंदी में होंगे,
या इंग्लिश में होंगे उसके बारे में भी आपको बता दें। तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों का शारीरिक माप तौल टेस्ट किया जाएगा। बिहार दरोगा फिजिकल PST टेस्ट में हाइट, वजन, सीने का माप इत्यादि चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को अगले टेस्ट बिहार दरोगा PET के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगले टेस्ट में पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार दरोगा PST टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करना होगा। PST टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट एवं सीना मापा जाएगा, वहीं महिला अभ्यर्थियों की हाइट और वजन चेक किया जाएगा, उसका सीना नहीं मापा जाएगा। ठीक है, PST और PET टेस्ट केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। इन दोनों फिजिकल टेस्ट के अंक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे और जो उम्मीदवार बिहार SI PST टेस्ट में सफल या असफल रहेंगे उन्हें इस भर्ती के अगले चरण में नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि जो सफल होंगे वो तो जाएंगे ही, जो असफल हो जाएंगे इसमें उसको अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बिहार महिला दरोगा भर्ती के लिए महिलाओं का वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए और बिहार SI PST टेस्ट डिटेल्स कैटेगरी अनुसार यहाँ आपको हम इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो जनरल और OBC पुरुष उम्मीदवार की। तो जनरल और जो OBC के जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होगा। सीना की जो होंगे माप वह सीना फुलाए बिना 81 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो इसका कैटेगरी है माप का वो बता रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBC में होंगे उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, सीना फुलाए बिना 81 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही SC एवं SC/ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, सीना फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। सभी श्रेणी की महिला हाइट 155 सेंटीमीटर होंगे। अगर महिला श्रेणी है चाहे वह कोई भी श्रेणी कैटेगरी का हो उसके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है और वजन 48 किलोग्राम रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार दरोगा फिजिकल PET टेस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इसके बारे में बता दें दोस्तों, तो जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 PET टेस्ट में दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक चरणों को पूरा करना होगा। बिहार दरोगा फिजिकल पास करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण चिकित्सा परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार SI PET टेस्ट डिटेल्स जो होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले जनरल और OBC की पुरुष की बात करते हैं तो रेस में 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। हाइट जंप में 4 फीट जो है कूदना होगा। लॉन्ग जंप उसके बाद 12 फीट कूदना होगा और गोला जो फेंका जाएगा वह 16 पाउंड का होगा, 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, वहीं EBC पुरुष उम्मीदवार की बात करें तो रेस 6 मिनट 30 सेकेंड ही रहेगा। वह एक 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी और हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट होगी। गोला फेंकने का जो होगा वह 16 पाउंड होगा, 16 फीट होगा। वहीं SC और ST पुरुष उम्मीदवार की बात करें तो रेस 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर ही रहेगी, उतना दौड़ना होगा और हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट और गोला जो है 16 फीट 16 पाउंड का फेंकना होगा। सभी श्रेणियों की जो महिला उम्मीदवार है उसके लिए रेस 6 मिनट 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, सिर्फ 6 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, उसमें जो है 30 सेकेंड हटा दिया गया है, 6 मिनट दिया जाएगा, 1 किलोमीटर दौड़ना होगा महिला के लिए। हाई जंप जो है वह 3 फीट ही उसको हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप सिर्फ 9 फीट करना है और गोला जो है 12 पाउंड का होगा, 10 फीट मात्र फेंकना होगा। तो यह रहा दोस्तों जो है इसके लिए जो बिहार SI भर्ती है उसमें आपको बिहार दरोगा की जो फिजिकल PET टेस्ट डिटेल्स जो होता है वह आपको हम पूरा जो है आपको बता दिए श्रेणी वाइज। अब बात करते हैं बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 के एग्जाम पैटर्न का। तो जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है उन्हें इस भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बिहार पुलिस SI परीक्षा पैटर्न 2024 के आधार पर परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और BPSSC पुलिस SI परीक्षा पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दोनों पेपर के लिए अलग अलग हम बताएंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बिहार परीक्षा पैटर्न 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी भी हम आपको नियमानुसार देंगे। ठीक है, सबसे पहले बिहार दरोगा एग्जाम पैटर्न 2024 का जो पेपर होगा उसके बारे में बता दें। तो बिहार पुलिस SI की प्रारंभिक परीक्षा में सभी सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे, यानी 4 विकल्प वाले जो होते हैं।
यह पेपर 200 अंकों का होगा। इसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे की समय अवधि दी जाएगी और इस पेपर में गलत उत्तर करने पर आपको 1/2 अंकों की नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। वो यानी कि आधा नंबर कटेंगे अगर गलती करते हैं प्रश्न तो। बिहार दरोगा एग्जाम के पहले पेपर में हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी विषय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, यानी हिंदी की परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी का पेपर केवल नेचर क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, क्योंकि इसके अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रथम पेपर में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। दरोगा भर्ती के प्रथम पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 35% से 40% अंक लाने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बिहार पुलिस एसआई एग्जाम के पैटर्न, सेकेंड पेपर के पैटर्न के बारे में। तो बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा में सामान्य विज्ञान और दैनिक समसामयिक से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के आएंगे। दूसरा पेपर में 200 अंकों का होगा। इसमें विभिन्न विषयों से 100 सवाल पूछे जाएंगे। दरोगा भर्ती के इस पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और दैनिक समसामयिक विषय शामिल होंगे। इस पेपर के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं गलत उत्तर करने पर 1/2 अंकों का नकारात्मक यानी नेगेटिव अंक नियम इसमें भी लागू रहेगा। नेगेटिव जो नियम है अंक काटने का, अगर नहीं पता है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 की मिनिमम जो पासिंग मार्क होते हैं वह कितना अंक लाना होगा कम से कम। तो बिहार दरोगा एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण होने के लिए आवेदन करने वाले महिला या पुरुष उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 35 से 40% जो आपको पहले बता दिए हैं अंक लाना होगा। जो परीक्षार्थी बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण होंगे, केवल वही अभ्यर्थी बिहार दरोगा मेंस एग्जाम दे सकेंगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम का आयोजन 2 पेपर के लिए किया जाएगा। पहला पेपर सामान्य हिंदी और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन विषय का होगा, यानी सामाजिक विज्ञान भूगोल जो कहते हैं उससे होगा। उसमें कुछ विज्ञान के भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का जो है आपको एग्जाम होगा और उसमें जो है आप जो है पास होंगे तो आपको जो है नौकरी यानी बहाली में जो है पक्की सिलेक्शन हो जाएगी। बिहार पुलिस जो वैकेंसी है बिहार दरोगा वैकेंसी, उसका सिलेबस तो आप लोग को ही पता हो ही गया है क्या पढ़ना होगा, सो फिर भी बता देते हैं। इसमें आपको जो है बिहार पुलिस दरोगा की जो सिलेबस है 2024 में जो रखा गया है वह राज्य का सामान्य ज्ञान, यानी अगर बिहार से तो बिहार राज्य का सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा। दैनिक समसामयिक घटनाएं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य हिंदी और सामाजिक अध्ययन के विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, बिहार पुलिस सिलेबस का जो PDF है वह प्राप्त करना हो तो इस दरोगा भर्ती से सिलेबस की जो अधिक जानकारी के लिए पुलिस विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आप जा करके देख सकते हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट, उस पर जा करके पुलिस दरोगा न्यू सिलेबस के साथ ही बिहार पुलिस SI प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी के, तो इसमें जो सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल के 6 आधार पर हर महीने न्यूनतम 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये वेतन दिया जाएगा। साथ ही अन्य वेतन भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वह उसमें आपको जो है आधार कार्ड, कक्षा 10वीं की अंक तालिका जिसको मार्कशीट बोलते हैं, कक्षा 12वीं की अंक तालिका यानी 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की अंक तालिका यानी स्नातक के जो है मार्कशीट, यानी कि 10वीं से लेकर के स्नातक तक का आपको मार्कशीट लगेगा उसके, और आधार कार्ड। उसके बाद आरक्षण सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई आरक्षण लागू है जिस जाति से आप है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। लागू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देने की जरूरत है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बनता है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप सामान्य से है जाति प्रमाण पत्र या कोई अदर कैटेगरी से नहीं बनवाते हैं तो नहीं लगेगा। अगर बनता है तो निश्चित रूप से आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा रंगीन, उसका ईमेल ID देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, हस्ताक्षर करके सभी चीज़ों का जो है परिमाणित करके ही आप लोगों को देना होगा। ठीक, तो यही सब जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।